हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेसन का टाइटल है आर राइट्स एंड ड्यूटीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So before moving to question answers, let's have a quick recap of the chapter. The basic rights given to all Indian citizens are called fundamental rights. तो हर भारतीय नागरिक को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बोलते हैं। द 6 फंडामेंटल राइट्स आर, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके नाम हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, स्वतंत्रता एवं शैक्षणिक अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे संविधान में कुछ मूलभूत कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। हमारे संविधान में सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन्हें हम निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर मूव कर लेते हैं। रीड एंड आंसर, पढ़िए और आंसर दीजिए। टिक द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स के आगे आपको टिक करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट आंसर के आगे आपको टिक करना है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है या सबसे लंबा है? इंडिया, इंग्लैंड, जापान और टर्की। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इंडिया के आगे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। भारत गणतंत्र कब बना था? 1947, 1950, 1975 और 2015। सो राइट आंसर इज 1950। 1950 में भारत गणतंत्र बना था। चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन। किस उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है? 0 to 6, 6 to 14, 10 to 16 और 16 to 18। 6 to 14 इज द राइट आंसर। 6 to 14 के आगे आपको टिक कर देना है। 4 देखिए, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रिक्वेस्ट, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इज द राइट आंसर। हमारा संविधान देश की सरकार को कुछ गाइडलाइंस देता है, उन्हें ही हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं। बी पार्ट देखिए, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जो ट्रू सेंटेंस है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो फॉल्स सेंटेंस है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। पहला देखिए, इफ आर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड वी कैन मूव कोर्ट। तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। हर भारतीय नागरिक समान है। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द रिच टू एक्सप्लॉइट द पुअर। तो क्या हमारा संविधान अमीर लोगों को गरीब का शोषण करने की अनुमति देता है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ देखिए, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो क्या हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखें? यस, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेसन में से ही इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? ये आपने लेसन के स्टार्टिंग में रीड किया था। देखिए, एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में ये लिख देना है। सेकंड देखिए, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, लिस्ट देम। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये भी आपने लेसन में रीड किया था। तो आप लिख दोगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। ये आपने लेसन में रीड किया था और यहाँ पर इनके नेम दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपको लिख देने हैं, लिस्ट डाउन भी करने के लिए बोला है। थर्ड देखिए,
राइट एनी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिखोगे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज, सम ऑफ देम आर, तो आपको 3 लिख देने हैं। वी मस्ट अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, और हमें वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट एनी 2। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपको किन्हीं 2 को लिखना है। तो आप लिख देंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, स्टार्टिंग आवर्स से स्टार्ट करके प्रिंसिपल्स तक, और उसके बाद 2 आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखने हैं। एक लिख देंगे पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, और सेकंड लिख देंगे एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थिंक एंड आंसर, आपको ये सोच करके आंसर देना है। मिलियंस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इन इंडिया वर्क इन शॉप्स, इन फैक्ट्रीज एंड इन होम्स। तो भारत में लाखों बच्चे दुकानों, फैक्ट्रियों में और घरों में काम करते हैं। इज इट अलाउड बाय द लॉ, क्या कानून की तरफ से इनको ये अनुमति है। डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन नो अबाउट दियर फंडामेंटल राइट्स, क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होगा। कैन वी कंसिडर द पीपल हु एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन एज गुड सिटीजन, क्या जो लोग इन बच्चों को अपने दुकानों में या अपने घरों पर नौकरी पर रखते हैं, हम उन्हें अच्छा नागरिक मान सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज इलीगल एंड वी कैन नॉट कंसिडर सच पीपल एज गुड सिटीजन who employ these small children in their houses, factories और shops। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है ये एक्टिविटी। राइट FR फॉर फंडामेंटल राइट, FD फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज और DP फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको पढ़ के बताना है कि वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। वी कैन फॉलो एनी रिलीजन, तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। FR लिख देंगे इसके आगे। पीपल शुड गेट मेडिकल केयर व्हेन नीडेड, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, लोगों को बीमार पड़ने पर सही दवाइयाँ या सही उपचार मिलना चाहिए। थर्ड देखिए, वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि जब भी राष्ट्रीय गान कहीं पर सुनाई दे तो हमें सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाना है। फोर्थ देखिए, वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन्स, तो हमें जो भी कचरा है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, पांचवा देखिए, ए स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, किसी छोटे बच्चे को फैक्ट्री में काम पे नहीं रख सकते। प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट वाला काम है, आप ये देख लीजिएगा और नीचे कुछ वैल्यू पॉइंट से पढ़ लेते हैं। व्हाट आर योर ड्यूटीज एज ए स्टूडेंट, तो विद्यार्थी के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं। टिक योर चॉइसेस, आपको अपने चॉइसेस के आगे टिक करना है। टू डू व्हाट टीचर सेज, जो टीचर कहते हैं वो हमें करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है, इसके आगे आपको टिक कर देना है। टू स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करना हमारी ड्यूटी है, इसके आगे भी टिक कर दीजिए। थर्ड देखिए, टू रीच स्कूल लेट, स्कूल देरी से पहुंचना, ये राइट नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इसके आगे आपको क्रॉस कर देना है। फोर्थ देखिए, टू कीप द स्कूल क्लीन, स्कूल को साफ सुथरा रखना, ये हमारी ड्यूटी है, इसके आगे आपको टिक करना है। टू मेक नॉइज इन क्लास, क्लास में शोर मचाना क्या आपकी ड्यूटी है। नो, इसके आगे आपको क्रॉस करना है। टू टेक पार्ट इन क्लास एक्टिविटीज़, तो क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना, ये आपकी ड्यूटी है, इसके आगे भी आपको टिक कर देना है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।